हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा, आज हम बात करने वाले हैं एनिमे वर्सेस बॉलीवुड। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि रिसेंटली जैसे कि हमने देखा, एनिमे को बैन कर दिया, एक तरह से बैन कर दिया है इंडिया में। गो एनिमे और किस एनिमे जैसी बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बैन हो चुकी है, बहुत सारी। और लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। तो मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आंसर देता हूँ। उसका आंसर होगा कि एनिमे जीतता है हर तरह से। उसका अभी मैं डिटेल में सब कुछ बताता हूँ आपको। तो शुरुआत करते हैं हम बॉलीवुड से। तो बॉलीवुड पहले हम बात करते हैं उसके पॉपुलैरिटी के बारे में। इंडिया में मैं बात करने वाला हूँ ये पूरे वीडियो में। तो इंडिया में बॉलीवुड की पॉपुलैरिटी आपको पता है बहुत ज़्यादा है। तो बॉलीवुड एक तरह से हर कोने में, हर सबको पता है, हर छोटे बच्चे को, हर बूढ़े को पता है कि बॉलीवुड क्या होता है, बॉलीवुड में क्या होता है, सब कुछ पता है। तो पॉपुलैरिटी की ज़्यादा कुछ बात करने जैसा है नहीं। पॉपुलैरिटी में बहुत पॉपुलर है इंडिया में। और मैच्योरिटी, देखो मैच्योरिटी की बात करें तो देखिए, कूली नंबर 1 अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर, जिसका मैंने एक सीन देखा और मेरा बॉलीवुड से पूरा विश्वास उठ गया है उस सीन के बाद। उससे हमें पता चलता है वो बच्चों ने नहीं, वो बड़े लोगों ने बनाई है, बड़े सीरियस लोगों ने जो फिल्म्स बनाते हैं उन्होंने वो सीन बनाया है। तो इससे ही आपको अंदाज़ा आ जाना चाहिए कि मैच्योरिटी हमारे बॉलीवुड में बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए बनाते हैं ऐसा लगता है वो। और हम अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं नॉलेज के बारे में। तो नॉलेज, आई अग्री है, बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं जो नॉलेज में बहुत अच्छे हैं। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे मूवीज़ हैं जो हमें नॉलेज देते हैं, जैसे कि उड़ान हो गया, स्वदेश हो गया, 3 इडियट्स जैसी एपिक फिल्म हो गई जो हमें नॉलेज देती हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है बॉलीवुड में। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मिलता ही नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। आजकल तो ज़ीरो है वो। ये सारे मैंने जो भी अभी 3 नाम ले, 3-4, वो पहले के हैं, 2010 या उससे पहले वो सब रिलीज़ हुए हैं। अभी तो कुछ नहीं है भाई। लेकिन अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो एंटरटेनमेंट वो थोड़ा बहुत देते हैं। तो एंटरटेनमेंट हमारा 4th पॉइंट है, जहाँ पर एंटरटेनमेंट में थोड़ा बहुत देते हैं, थोड़ी बहुत कॉमेडी होती है, थैंक्स टू द लेजेंड्स नेम्ड एज अक्षय कुमार, जॉनी लीवर, राजपाल यादव। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो सच्ची में बहुत अच्छी तरह से हमें एंटरटेन करते हैं। और रही बात अब हमारे 5th पॉइंट की, तो 5th पॉइंट है इंस्पायर करते हैं कि नहीं। तो देखो बॉलीवुड बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, बहुत सारी मूवीज़ है। देखिए अब मैं अगर अभी की कोई बात करूँ तो देखिए, अभी आलिया भट्ट की कोई नई फिल्म आ रही है जो है ऐसे ही कोई है, बायोग्राफी टाइप है, तो मुझे याद नहीं है उसका नाम, लेकिन आई गेस वो एक इंस्पिरेशनल मूवी हो सकती है बहुत सारी लेडीज़ के लिए। तो बॉलीवुड में इंस्पिरेशनल मूवीज़ तो बहुत सारे हैं, जैसे पुराने मूवीज़ है, भाग मिल्खा भाग है, चक दे इंडिया है, वैसे बहुत सारे मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल मूवीज़ बनते हैं हमारे यहाँ पर। तो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ये सब है, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं है या कम है, लेकिन है, अच्छा खासा है। तो अब हम बढ़ते हैं एनिमे की तरफ। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। एनिमे की पॉपुलैरिटी बेशक इंडिया में नहीं है, इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है पॉपुलैरिटी, यहाँ पर बॉलीवुड ही जीतता है। रिमोट एरियाज़ में बिल्कुल पता नहीं है एनिमे क्या होता है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है उनको बिल्कुल पता नहीं है कि एनिमे क्या होता है, और जिनको पता है लेकिन वो उन्हें लगता है कि ये कार्टून जैसा ही कुछ है, लेकिन इसलिए हम इसे ट्राई नहीं करेंगे। तुम लोग पागल हो, समझे? तुम लोग सोचते हो कि ये कार्टून है, तुम देखो ही मत। तुम्हारी इतनी छोटी सी सोच है कि मैं बताने नहीं चाहता। लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं एनिमे को। लेकिन अभी यहाँ पर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में बहुत कम है, ना के बराबर है, बहुत कम लोग हैं। लाखों लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे 130 करोड़ की पॉपुलेशन के हिसाब से वो बहुत कम है। और अगला पॉइंट है मैच्योरिटी। जैसे मैंने जैसे बॉलीवुड में बताया था, वैसे ही एक एक करके वही पॉइंट मैं बता दे जा रहा हूँ। मैच्योरिटी एनिमे में बॉलीवुड से बहुत बहुत ज़्यादा है। देखिए अब मैच्योरिटी हम बात कर सकते हैं, अगर डेथ नोट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। डेथ नोट में एक बुक होती है जिससे अगर हम उसमें नाम लिखें किसी का तो वो इंसान मर जाएगा, सिंपल है। लेकिन एनिमे ने इससे बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया। अब बॉलीवुड में क्या करेंगे लोग अगर किसी ने उसे झापड़ मार दिया तो हीरो को आ जाएगा गुस्सा, वो उसका नाम लिख लेगा, उसे मार डालेगा, हा, आधी मूवी यहीं पर ख़त्म। लेकिन हम डेथ नोट की बात करें, डेथ नोट भाई साहब, डेथ नोट में
एक ऐसा बंदा आता है जो ठान लेता है कि भाई सारे क्रिमिनल्स को उड़ा दूंगा मैं। अब ये इलीगल वे है पता है उसे, फिर भी वो सारे क्रिमिनल्स को उड़ा डालेगा। बस ये इतना अच्छा थॉट था उसका, बेशक इलीगल है लेकिन ये अच्छा थॉट था बहुत कि क्रिमिनल्स को साफ कर देगा ये। तो यहाँ पर मैच्योरिटी सच में बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा है। ये एग्जांपल अगर आपको समझ में आया तो लीव अ लाइक, ओके। अब हम बात करते हैं नॉलेज के बारे में। नॉलेज, इंडिया में कितने सारे लोग अनपढ़ हैं अभी, लेकिन हम यहाँ पर एंटरटेनमेंट के हिसाब से नॉलेज बोल रहे हैं। तो देखिए, नॉलेज में 3 इडियट्स छोड़कर ऐसी कोई भी बॉलीवुड फिल्म नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा यहाँ पर। ये बहुत कम है लेकिन ठीक ठाक है बॉलीवुड में। लेकिन एनीमे, हर एक एनीमे हमें नॉलेज देता है, कोई ना कोई तरह की देता ही है, और कोई ना कोई वैल्यू देता है। नॉलेज से ज़्यादा हम वैल्यू कह सकते हैं, वैल्यू तो देता ही है। एक छोटा सा मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है कि अगर कोई है, एक छोटा सा मॉरल मैं बताता हूँ आपको, अगर कोई नीडी पर्सन है उससे हम हेल्प करेंगे, सिंपल। ये बहुत बड़ा मॉरल है सच में, बहुत लोग इसे छोटा मानकर निगलेक्ट ही कर देते हैं वैसे भी, लेकिन ये बहुत बड़ा है। और एनिमे उसे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके हमारे सामने प्रेजेंट करता है कि यार किया करो हेल्प, कुछ फ़र्क पड़ेगा उससे। लेकिन बॉलीवुड ऐसा नहीं करता। इन द अदर हैंड बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, तो यार एनिमे फेमस क्यों है? एंटरटेनमेंट की वजह से। आप जितनी भी छोटी सीरीज़ उठा लो, सीरीज़ छोड़ो, मूवी उठा लो, आप उससे बहुत ज़्यादा एंटरटेन होने वाले हो। अगर आप मूवी मुझे पूछते हो मूवी कौन सी देखनी चाहिए, पहले तो योर नेम देख लो, आप उसके बाद इंस्टेंट फ़ैन बन जाओगे एनिमे के। और एंटरटेनमेंट तो मैं जैसे कि पिछले सेक्शन में, बॉलीवुड के सेक्शन में बताया कि एंटरटेनमेंट बॉलीवुड में है बहुत सारा, लेकिन एनिमे में ज़्यादा है। अगर आप एक सीरीज़ देखोगे तो आप 4 बॉलीवुड मूवीज़ के इतना ही एंटरटेनमेंट गेन करोगे उससे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं लिख के दे सकता हूँ। अब अगला पॉइंट है इंस्पिरेशन का। तो इंस्पिरेशन ऐसा एक एनिमे नहीं है जो आपको इंस्पायर ना करे। अब फॉर एग्जांपल अटैक ऑन टाइटन मेरा फेवरेट एनिमे है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। अटैक ऑन टाइटन पूरा फिक्शनल वर्ल्ड पर डिपेंड है। बहुत कम चीज़ें हैं जो वहाँ पर रियलिटी से जुड़ी हुई हैं, और इतना फिक्शनल होते हुए भी वो इंस्पायर कैसे करता है पता है? फिटनेस। मुझे खुद उसने इंस्पायर किया था फिटनेस की तरफ। लीवाई के एप्स देखे आपने? नहीं देखे? प्लीज़ देखो। और इंस्पिरेशन की बात कर ही रहे हैं तो फ्रेंडशिप की बात कर ही लेते हैं, क्योंकि आजकल झूठे फ्रेंड्स बहुत मिलते हैं, ठीक है? ये हमें एग्री करना चाहिए। जैसे बहुत कम दोस्त होते हैं जो ज़्यादातर टाइम रहते हैं हमारे साथ पूरे लाइफ, या फिर बहुत 10 साल से ज़्यादा वगैरह। एनिमे हमें वो सिखाता है कि फ्रेंडशिप कैसे निभानी है। ये छोटा लग रहा होगा आपको लग रहा होगा ये बंदा पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन ये बड़ा पॉइंट है बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सारे पॉइंट्स मेन थे अभी बॉलीवुड और एनिमे के, पॉपुलैरिटी, मैच्योरिटी, नॉलेज, एंटरटेनमेंट और इंस्पिरेशन, ये सारे मेन पॉइंट थे। लेकिन अब मैं बोनस पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, जो मैंने एक नया ऐड किया है, बोनस पॉइंट्स, जहाँ पर हम एक मूवी या फिर एक सीरीज़ बॉलीवुड में देखते हैं और उसे जज करते हैं, उसे इसकी इन शॉर्ट उसकी क्वालिटी हम जज करते हैं। तो बोनस पॉइंट्स में पहला आता है लॉजिक। देखो, बॉलीवुड, लॉजिक दोनों एक साथ बहुत गंदे लगते हैं। मैंने जैसे कि पहले एग्जांपल दिया था कूली नंबर 1 नई वाली, उसमें देखिए कूली नंबर 1 पुरानी भी कुछ खास नहीं थी, मैंने दोनों देखी है, मतलब दोनों पुरानी देखी, ये वाली नहीं देखी। कूली नंबर 1 भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन गोविंदा की एक्टिंग ने उससे चमका दिया। लेकिन यहाँ पर एक्टर भी वरुण धवन जैसा है, तो हम कह सकते हैं ये मूवी लॉजिक से तो रिलेटेड नहीं है। और सलमान खान जैसे एक्टर इतनी ज़्यादा हाई पोजीशन में हो तो लॉजिक यहाँ पर एक्सपेक्ट भी नहीं करते ऑडियंस, हम कह सकते हैं। और फिज़िक्स, एक और पॉइंट है फिज़िक्स, जो बॉलीवुड में यार फिज़िक्स बॉलीवुड नहीं, इससे ज़्यादा फिज़िक्स तो मुझे टॉम एंड जेरी में देखते हैं, जब टॉम गिरता है तो उसे देखना पड़ता है नीचे। और इन्फ्लुएंस भाई साहब, ये एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंस करता है एनिमे या बॉलीवुड, हम पहले बात करते हैं। इन्फ्लुएंस बॉलीवुड करता है बहुत कम, जो भी करता है बहुत बेकार करता है। अब इसके अगले पॉइंट में इसको ज़्यादा इलेबोरेट कर पाऊंगा मैं, तो अगला पॉइंट डायरेक्टली ले लेते हैं हम। अगला पॉइंट है, एक बोनस पॉइंट है, अजीब पॉइंट है, रोमांस। अब हमें बॉलीवुड में कैसे दिखाया जाता है?
अगर एक लड़के को लड़की पसंद है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है, वो उसके पीछे पड़ जाता है कि यार मुझे तुम पसंद हो लेकिन मैं ना नहीं सुनना चाहता। वो उसके पीछे लग जाता है, कुछ ना कुछ झूठी कहानी बना लेता है, कुछ भी करता है लेकिन बहुत डेस्परेट हो जाता है। ये देखो ऐसा इन्फ्लुएंस टीनेजर्स पर पड़ता है। दिस इज़ लाइक रियली बैड, राइट? तो ये इन्फ्लुएंस अगर बॉलीवुड हमें देना चाहता है तो बॉलीवुड हम दूर से ही आपको नमस्ते करते हैं और एनिमे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो एनिमे में हम लॉजिक की बात करें, लॉजिक मिलता है हमें। पता है मैंने कभी एनिमे देखते वक्त लॉजिक की सोची नहीं, क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इस सीन में लॉजिक नहीं है, इस सीन में लॉजिक और होना चाहिए था, ऐसा कभी लगा ही नहीं। इसलिए लॉजिक तो है उसमें, एनिमे में बहुत ज़्यादा है। अब उसका एग्जाम्पल मैं दे तो नहीं सकता क्योंकि स्पॉयलर्स भी बहुत बड़ी चीज़ है एनिमे वर्ल्ड में, इसलिए विदाउट एग्जाम्पल अभी काम चला लो। फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स, फिर से एक बार अटैक ऑन टाइटन क्या हम एग्जाम्पल देते हैं। फिजिक्स मेक्स सेंस देयर, मतलब अगर हम गिर रहे हैं, अगर हम लटक गए तो वो उतना अच्छे से दिखाते हैं कि उन्होंने उनके कमर पर बांधा रखा होता है, एक गियर होता है जो उन्हें या वह स्पाइडरमैन की तरह, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह झूलने में मदद करता है। तो अगर वो गिर रहे हैं और अचानक से वो पकड़ लेते हैं तो कैसे झटका लगता है बॉडी को, वो एकदम एक्यूरेटली दिखाते हैं कि पहले कमर ऊपर नीचे हिली, फिर हम पूरा हिले और फिर हमारा दिमाग हिला और फिर बेहोश हो गए, वैसा कुछ दिखाते हैं वो। लेकिन यहाँ पर तो भाई अचानक से हाथ से पकड़ रहा है, बॉलीवुड में तो बॉलीवुड में हाथ से उड़ रहा है, कुछ भी दिखाते हैं, मैं बता भी नहीं सकता, इतना बेकार सा दिखाते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंस के बारे में। इन्फ्लुएंस एनिमे बहुत ज़्यादा करता है, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको। आप एक एनिमे सीरीज़ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप पूछे कि कौन सी देखें तो वन पंच मैन देख लो। वन पंच मैन आपको हंसाएगा भी, और साइतामा की ट्रेनिंग देखकर आप अगले ही दिन से 2 किलोमीटर भागना शुरू कर दोगे। तो इन्फ्लुएंस के मामले में एनिमे ऑलवेज आगे, ऑलवेज। एंड अगर हम उस बोनस पॉइंट की बात करें रोमांस, तो आप योर नेम, मैंने जैसे कि कहा योर नेम या फिर गार्डन ऑफ, मैं एक ही एग्जांपल हमेशा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए एक ही सीरीज या फिर एक ही एनिमे की मूवी में इतना सब कुछ मिलता है कि मैं एक ही एनिमे की सीरीज या मूवी से पूरा वीडियो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये चीज़ कोई एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये एक बड़ी बात है, ठीक है। वो ये दिखाते हैं कि ये एक बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये लाइफ की बात होती है। अनलाइक सम टीनेजर्स जो ये बात समझते नहीं है। तो आप बस एक वो मूवी देख लो, गार्डन ऑफ वर्ड्स देख लो, वो बहुत छोटी है, 45 मिनट्स की है, आप वो देख लो, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर। और अब हम इस वीडियो के कंक्लूजन में आ चुके हैं, मतलब एंड पार्ट में आ चुके हैं। कंक्लूजन देखिए, अब यहाँ पर मेरा भारत महान मत करना। आप ऐसे कमेंट्स में बोलोगे कि यार बॉलीवुड अच्छा है, वो हमारे देश का है, एनिमे जापान से आता है, तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तुम हमारे देश से नहीं हो, देशद्रोही हो। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ओपन माइंडेडली विचार करें, सोचें इस बारे में, तो बॉलीवुड हमें ज़्यादा कुछ देता है नहीं, बहुत ओकेजनली देता है, और वो ओकेजनली ठीक है। लेकिन एनिमे हर बार हमें कुछ इन्फ्लुएंस करता है, हर बार हमारे लिए कुछ बेनिफिट लाता है, तो वहाँ पर एनिमे जीतता है ना। अभी हम थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स, बॉलीवुड में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है नेपोटिज्म। आपको सारा ये मामला पता होगा, जून महीने से चालू हो रहा है ये। आपको नेपोटिज्म कौन करता है, कैसे करता है, वो सब आप उतना समझदार तो हो। ये सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, नेपोटिज्म सबसे बड़ी बैड क्वालिटी है बॉलीवुड की। एंड ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इससे बैड इन्फ्लुएंस लेते हैं, ज़्यादातर गुड इन्फ्लुएंस लेते नहीं है। 3 इडियट्स में बहुत ज़्यादा गुड इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो लोग देखना नहीं चाहते ना, लोग ज़रा अलग कैसे मूवीज़ देखना चाहते हैं। और यहाँ पर बॉलीवुड के इतने ही नेगेटिव पॉइंट्स मुझे दिखे, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट्स में भी उनकी नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही है हमें। और एनिमे के हम नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। हम एनिमे एडिक्टिव है, आई एग्री, वो एडिक्टिव है, लेकिन हम एनिमे उतनी देर देख ही नहीं सकते भाई साहब। अब मैं ज़रा अपने एक्सपीरियंस के साथ ये पॉइंट बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल हमने डेथ नोट देख लिया। डेथ नोट अगर हम 37 एपिसोड्स हमने एक हफ्ते में, मे बी एक हफ्ते में हमने देख लिए 37 एपिसोड्स, तो अगले एक हफ्ते तक हम कुछ नहीं देख पाएंगे। अगले एक हफ्ते तक हमारे वो दिमाग में चलता रहेगा कि कैसे इतनी अच्छी स्टोरी कैसे बना सकते हैं लोग, वो ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। अब ये बॉलीवुड भी करता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता, ये ठीक है। लेकिन ये
हम एडिक्ट हो ही नहीं सकते। बहुत कम लोग होते हैं जो इससे एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने कहा था, ये पूरे इंडिया में रीच नहीं है, पॉपुलैरिटी नहीं है एनिमे की, इसलिए वैसे भी हमें कम देखने को मिल रहा है। और अगर वो भी हम देखेंगे तो हम रिपीटेटिवली नहीं देख सकते। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ ये पर्टिकुलर पॉइंट। और देखिए, एनिमे को देखकर ना हमें अलग अलग थॉट्स आते हैं, मतलब थोड़े डिफरेंट तरह के थॉट्स आते हैं। हम उससे देखने के बाद ये नहीं सोचते यार बहुत भूख लग रही है यार अब तो कमर ही दुखने लगी बैठ बैठ कर। ऐसा कुछ नहीं लगता हमें। ये सब बॉलीवुड को देखने के बाद ही लगता है हमें। एनिमे के देखने के बाद तो हमारी भूख नींद सब उड़ जाता है। यू नो व्हाट आई मीन। और इससे ना मैंने एक देखा है, लिबरल होते हैं ज़्यादा लोग। अगर लिबरल पता नहीं है आपको तो आप ज़रा गूगल पर देख लो, मैं उतना एक्यूरेट नहीं बता सकता आपको। अब गार्डन ऑफ वर्ड्स, जैसे मैंने पहले कहा था, गार्डन ऑफ वर्ड्स को देखकर भी बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो हमारी चेंज हो जाएंगे। योर नेम को देखकर भी बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो चेंज हो जाएंगे, एक नया पर्सपेक्टिव आ जाएगा। और इसी के साथ मैं मेरा ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया, आज 15 से ज़्यादा मिनट हो गए, लेकिन आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ जानने को मिलेगा होगा। और ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना सारे इंडियंस के साथ। सबको ज़रा समझना चाहिए कि एनिमे कितनी अच्छी चीज़ है, कितनी इन्फ्लुएंशियल चीज़ है, बॉलीवुड से कितनी अच्छी चीज़ है। और मैंने यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मैंने थंबनेल पर छोटा भीम क्यों डाला है। छोटा भीम भी हम बॉलीवुड में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हम कार्टून वर्सेस एनिमे ये कभी किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। ये बस थंबनेल के लिए मैंने डाला था, अंदर जाकर आपको सेम ही कंटेंट मिलेगा वैसे भी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ यहाँ पर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना सारे लोगों के साथ, लाइक करना वीडियो को। अगर आपको एक भी अगर इसमें से बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करना कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है। आपको कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिए। और कोई अगर डिमांड होगी इस वीडियो के, इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाओ, तो वो भी मैं कर दूंगा। और सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप और भी अच्छे एनिमे वीडियोस को देख पाओगे। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, उससे आपको नोटिफिकेशंस आएंगे मेरे वीडियोस के। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।